जब सहारनपुर के गागालेडी पहुंचे कारगिल युद्ध के नायक और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, तो पूरा माहौल देशभक्ति से भर उठा। ये वही वीर सपूत हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में 17 गोलियां लगने के बावजूद दुश्मन को करारा जवाब दिया और टाइगर हिल फतेह करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। कोलकी टोल प्लाजा से लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी तक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के सम्मान में भव्य सम्मान यात्रा निकाली गई। कैप्टन यादव खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उनकी जीप के आगे पीछे बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, कारें और अन्य वाहन चल रहे थे। हर वाहन पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। जय हिंद और जय भारत के नारों के बीच देशभक्ति गीतों की गूंज पूरे रास्ते माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर रही थी। रास्ते में जगह जगह लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। कई जगह कैप्टन यादव के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी नजर आई। सम्मान यात्रा गागालेडी स्थित लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर बच्चों ने परेड के साथ उनका स्वागत किया। देशभक्ति गीतों पर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें देखकर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भी प्रसन्न नजर आए। स्कूल के डायरेक्टर विपुल आदित्य यादव, प्रधानाचार्य प्रतिभा यादव, एडिशनल कमिश्नर भानु प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर दैनिक सच कहूं के संपादक ऋषिपाल अरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, काजल खुराना, दीपक कुमार अरोड़ा और वरिष्ठ पत्रकार विजय सैनी भी मौजूद रहे। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की घातक प्लाटून का हिस्सा थे। 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर दुश्मन के बंकरों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी उनकी टुकड़ी को दी गई थी। करीब 1000 फीट ऊंची बर्फीली चट्टान पर चढ़ते समय दुश्मन ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उनके कई साथी शहीद हो गए। कैप्टन यादव के शरीर में एक के बाद एक 17 गोलियां लगी। गले और कंधे में गंभीर चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे चट्टान पर चढ़ते रहे, दुश्मन के बंकर तक पहुंचे और ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों को खत्म किया। उनकी इस बहादुरी से बाकी भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने का मौका मिला और आखिरकार टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। उनके इसी अदम्य साहस और अद्वितीय वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे यह सम्मान पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के सैनिकों में शामिल हैं। सहारनपुर की धरती को मैं नमन करता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जो भव्य स्वागत किया है उसका हृदय की गहराइयों से आभार और अभिनंदन। ये भारत की धरती वीरों और वीरांगनाओं की धरती है। खास करके उत्तर प्रदेश की धरती तो शूरवीरों की धरती रही है। 1947 से आज 2026 तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं, जिसमें से 5 इस उत्तर प्रदेश के हैं। बड़ा गर्व होता है कि मैं इसी उत्तर प्रदेश की धरती का हूं, जिसने फर्स्ट परमवीर चक्र नायक जदुनाथ जो शाहजहांपुर के 1948 में प्राप्त किया, और फिर जो हम सबने किताबों में पढ़ा वीर अब्दुल हमीद, उसकी कहानी इसी उत्तर प्रदेश की धरती से थी। तो उस धरती पर जन्म लेना तो सौभाग्य की बात थी। अब जो परमात्मा ने हमसे कराया, जो सैनिक बॉर्डर पे करते हैं, दिन रात जगते हैं, आज वही बच्चों को बताने के लिए आया हूं। क्योंकि हम सब अपने स्कूलों में, घरों में चैन की नींद पढ़ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, तो उन सैनिकों की बदौलत जो दिन रात -50 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री टेम्परेचर में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो, लेकिन वो किंचित भी नहीं डरता है और वो सतर्कता के साथ खड़ा होकर के राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में तैनात रहता है। तो हम सबको अपना कर्तव्य और दायित्व का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने उनसे सवाल पूछे और सेना में जाने की प्रेरणा ली। कैप्टन यादव ने अनुशासन, समर्पण और देश प्रेम को सफलता का मूल मंत्र बताया। लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में हुआ यह आयोजन सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रेरणादायक क्षण बन गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव एक नाम जो साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है।
उनके सहारनपुर आगमन को लेकर आप लोग क्या विचार रखते हैं, अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज।